नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सृष्टि क्लासेस में। यूपीपीएससी आरओ के लिए इतिहास से महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। भारतीय इतिहास में प्राचीन इतिहास से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आज हम आपको इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता से सभी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों इस वीडियो में लेके आए हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन भारत की एक प्रमुख सभ्यता थी। यह सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच फली फूली। यह सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे फैली हुई थी। इसका विस्तार वर्तमान पाकिस्तान, भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक था। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, यह लगभग 3300 ईसा पूर्व से लेके 1300 ईसा पूर्व के मध्य फैली और यह सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे फली फूली, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। यह वर्तमान में पाकिस्तान, भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक फैली हुई है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, इसका जो काल विभाजन है, प्रारंभिक हड़प्पा काल 3300 से 2600 ईसा पूर्व। जो इसका प्रारंभिक काल विभाजन है 3300 से 2600 ईसा पूर्व। ठीक है। परिपक्व हड़प्पा काल, जो जिसपे हड़प्पा काल अपने चरम पर था, वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। और उसके बाद उत्तर हड़प्पा काल 1900 से 1300 ईसा पूर्व, 1900 से 1300 ईसा पूर्व। इस काल में हड़प्पा सभ्यता फली और खोज और उत्खनन। हड़प्पा सभ्यता का खोज और उत्खनन जो हुआ, सबसे पहले 1921 में हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में और 1922 में मोहनजोदड़ो सिंध में की खोज हुई। जो सबसे पहले खोजी गई जो स्थान है, जो स्थल है, वो हड़प्पा कहाँ पे है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी और 1922 में मोहनजोदड़ो की सिंध प्रांत में खोज की गई। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई, हड़प्पा नगर की खोज की गई, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। इसी के नाम से इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो को सिंध में, जो वर्तमान में सिंध प्रांत में हुई है, इसकी खोज रखालदास बनर्जी ने की थी। प्रमुख खोजकर्ता दयाराम साहनी, जिन्होंने हड़प्पा की खोज की थी, आर.डी. बनर्जी, रखालदास बनर्जी, जिन्होंने मोहनजोदड़ो को 1922 में खोजा। बाद में कई अन्य स्थल खोजे गए, जैसे धौलावीरा जो गुजरात में है, राखीगढ़ी हरियाणा में, लोथल गुजरात में, कालीबंगन राजस्थान में। ये प्रमुख स्थल जो बाद में खोजे गए। सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता की नगर योजना। इसकी नगर योजना काफी महत्वपूर्ण थी। इसकी जो विशेषता, इस सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषताओं में नगर योजना काफी महत्वपूर्ण थी और ये एक अनोखी विशेषता थी यहाँ की। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी उन्नत नगर योजना। सबसे प्रमुख विशेषता यहाँ की उन्नत नगर योजना, जो ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। ग्रिड प्रणाली यानी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इसी को ग्रिड प्रणाली बोलते थे। एक सड़क आपके ऐसे आएगी और एक सड़क ऐसे आएगी, इसलिए इसको 90 डिग्री पर अगर समकोण पर काटती है तो वो क्या होती है? ग्रिड प्रणाली। ठीक है। मकान और निर्माण, पक्की ईंटों से बने मकान। यहाँ पे जो मकान बने थे वो पक्की ईंटों के बने थे, कच्ची ईंटों का विकास नहीं, पक्की ईंटों का मकान। यानी कितनी अच्छी तकनीक थी इनकी कि पकी हुई ईंटों का निर्माण भी करते थे, पकी ईंटों का भी निर्माण ये करते थे। इसलिए यहाँ पे मकान का निर्माण पक्की ईंटों से किया था। मकान 1 या 2 मंजिल होते थे और उनमें आंगन, कुएं और स्नानागृह थे। सोचिए कितनी
गहरी और नगर योजना थी कि यहाँ पे मकान भी एक मंजिला नहीं 2 मंजिले और उनमें आंगन, कुएं और स्नानगृह जैसे महत्वपूर्ण सुविधाएं मौजूद थी। सार्वजनिक स्थल मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार और अनाज भंडार, ये काफी महत्वपूर्ण है। परीक्षा में विशाल स्नानागार और अन्न भंडार आपसे पूछे जाते हैं कि कहाँ पे है, मोहनजोदड़ो में। जल निकासी प्रणाली, उन्नत जल निकासी प्रणाली थी। हर घर से गंदा पानी एक भूमिगत नाली के माध्यम से बाहर जाता था। सड़क के किनारे गटर बनाए थे। यहाँ पे जल निकासन प्रणाली की काफी उत्तम व्यवस्था थी, जिसके लिए गटर बनाए जाते थे सड़कों के किनारे, और हर घर से गंदा पानी जमीन के अंदर से एक ढकी हुई नालियों के माध्यम से बाहर निकाला जाता था। ठीक है। इसका कृषि और पशुपालन, कृषि में फसलें जो थी यहाँ पे नगर योजना में के साथ साथ एक कृषि आधारित भी सभ्यता थी। कृषि आधारित सभ्यता में मुख्य फसलें गेहूं, जौ, कपास और चावल के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से। यानी इनकी कृषि व्यवस्था को भी दर्शाती है कि इन सब साक्ष्यों में ये लोग गेहूं, जौ, कपास, चावल इत्यादि फसलों से परिचित थे। लोथल और अन्य स्थानों पर चावल के अवशेष मिले। आपको इससे भी समझना कि मोहनजोदड़ो के विशाल अन्नागार में जो अन्न रखे जाते थे, इसका मतलब ही था कि यहाँ की कृषि व्यवस्था काफी उत्तम थी इस सभ्यता की, इसलिए ये कृषि प्रधान सभ्यता भी इसको कह सकते हैं हम। पशुपालन, गाय, भैंस, बकरी और भेड़ जैसे जानवर पाले जाते थे। इस सभ्यता में पशुपालन भी का अपने चरम पर था, जहाँ पे गाय, भैंस ऐसे पालतू कई जानवरों के साक्ष्य भी मिलते हैं। व्यापार एवं वाणिज्य, यह उद्योग में भी और व्यापार में भी इस सभ्यता काफी अपने उत्कर्ष पे थी। व्यापार की सभ्यता इस सभ्यता की रीढ़ थी। कृषि से ज्यादा इस सभ्यता में व्यापार पे जोर था। आंतरिक व्यापार और बाहरी व्यापार, 2 प्रकार के व्यापार होते थे। लोथल में बंदरगाह के माध्यम से व्यापार होता था। उस समय परिवहन का साधन सामुद्रिक था। परिवहन का साधन सामुद्रिक था, जिसमें आपको लोथल बंदरगाह से जो था अनाजों का उत्पादों का और जो भी उद्योग से संबंधित जो भी चीजें व्यापार के रूप में ली जाती थी, वो समुद्र से लोथल बंदरगाह के माध्यम से आयात और निर्यात किया, जैसे अनाज, मणि, सीप और आभूषणों का विनिमय। बाहरी व्यापार मेसोपोटामिया, मध्य पूर्व, फारस और सुमेर के साथ व्यापारिक। मेसोपोटामिया की सभ्यता, फारस की सभ्यता और सुमेर की सभ्यता के साथ प्राचीन सभ्यताएं जो थी, इस सभ्यता की समकालीन सभ्यता जो थी उसके साथ इसके व्यापारिक संबंध काफी अच्छे थे। मुद्रा प्रणाली, मुद्रा के रूप में बैल और मोहरों का उपयोग होता था। यानी विनिमय के रूप में, वस्तु के विनिमय के रूप में, विनिमय के रूप में बैल और मोहरों का प्रयोग करते थे। इसी आपस में चीजें लेन देन के लिए सबसे बड़ी मुद्रा के रूप में बैल और उससे अधिक मोहरों का भी उपयोग ये लोग करते थे। इसके साक्ष्य यहाँ पे प्रमाणित होते हैं। धर्म और संस्कृति, धार्मिक मान्यताएं, मातृ देवी की पूजा, यह मातृ सत्तात्मक सत्ता थी। मातृ सत्तात्मक सभ्यता होने की वजह से मातृ देवी की पूजा होती थी। पशुपति शिव का प्रारंभिक रूप का चित्रण, यहाँ पशुपति शिव का मूर्ति, पशुपति शिव के साक्ष्य मिलते हैं, मूर्ति मिलती है जिसका चित्रण किया जाता है। इसको पशुपति शिव के रूप में पहचान दी गई। प्रकृति पूजा जैसे पीपल और वृक्ष की नदियों का महत्व, इस सभ्यता में प्रकृति और पीपल जैसे नदी, प्रकृति पूजा जैसे पीपल, वृक्ष, नदियों, यानी सभ्यता बहुत ही प्राकृतिक थी, प्रकृति से जुड़ी हुई सभ्यता थी। इसमें पीपल, वृक्ष और नदियों को धार्मिक महत्व के आधार पर मान्यताएं दी गई थी। कला और शिल्प, मूर्ति कला, नर्तकी की मूर्ति ब्रांज, जो ब्रांज से बनी या कांसे से बनी जो नर्तकी की मूर्ति इस सभ्यता में मिली, वो इस कला को दर्शाती है कि यहाँ की कला कितनी अद्भुत और कितनी सुंदर मूर्तिकला, यहाँ पे कला कितना अच्छा था इस सभ्यता का। ये इस नर्तकी की मूर्ति के आधार पे आप लोग और मान लगा सकते हैं। बर्तन, गहने और खिलौने, यहाँ से बर्तन, गहने और खिलौनों के भी काफी अद्भुत साक्ष्य मिले हैं। पत्थर और मिट्टी की मूर्तियों के भी साक्ष्य यहाँ से पाए गए हैं।
लिपि, सिंधु घाटी की लिपि चित्रलिपि थी, पिक्टोग्राफी थी। यहाँ की जो लिपि थी वो चित्रों पे आधारित थी। चित्र, जो चित्रों के आधार पे भाषाओं का जो आदान प्रदान था, लेखन विधि था, वो चित्र के आधार पर था। लेकिन इसे आज तक पढ़ा नहीं गया है। ये इस सभ्यता की जो भाषा थी, वो लिपि थी, वो आज तक पढ़ी नहीं गई है। 400-500 प्रतीकों का प्रयोग होता था, लेकिन इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। ये अभी भी पढ़ा नहीं गया है। इस सभ्यता की जो लिपि थी वो पिक्टोग्राफी थी और इसे आज तक पढ़ा नहीं गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आकाशीय पिंडे और समय मापन की समझ। इस समय के लोगों को आकाशीय पिंडों और समय मापन की समझ बहुत अच्छे से थी। नाप तोल के लिए एक समान माप प्रणाली थी। पक्की ईंटों का निर्माण, इतनी अच्छी तकनीक की थी कि वह पक्की ईंटों का भी निर्माण करना जानते थे। सभ्यता का पतन। सभ्यता के पतन का कारण क्या हो सकता है? इसे कई कारण हुए, जैसे प्राकृतिक कारण, नदी ने मार्ग बदलाव और बाढ़ और सूखा। जैसे प्राकृतिक कारण में लोग बोलते हैं यहाँ पे नदियां अपनी मार्ग बदली, जिससे इस सभ्यता का पतन हुआ। बाढ़ और सूखा ये सिर्फ एक अनुमान मात्र है सभ्यता के पतन का। कारण और भी हो सकते हैं, जैसे आक्रमण, आर्यों के आक्रमण इस सभ्यता के भी अनुमान लगाए सकते हैं कि आर्यों ने जब आक्रमण किया तब इस सभ्यता का पतन हुआ। बाद में वैदिक काल, इसी आर्यों के आधार पर वैदिक काल का विकास हुआ। लेकिन ये अनुमान लगाया जाता है कि आर्यों के आने के बाद इस सभ्यता का पतन हुआ, क्योंकि आर्यों ने इसको आक्रमण करके इस सभ्यता का पतन कर दिया। आर्थिक और सामाजिक कारण, व्यापार में गिरावट और समाज में अस्थिरता। इस सभ्यता का जो पतन का और कारण जो है व्यापार में गिरावट और समाज में अस्थिरता, यानी व्यापार में और सामाजिक अस्थिरता की वजह से इस सभ्यता का पतन हुआ। महत्व, प्राचीन भारत की संस्कृति नींव, प्राचीन भारत की सांस्कृतिक नींव। यह सभ्यता भारतीय संस्कृति और सभ्यता की नींव मानी जाती है। यह सभ्यता अपने आप में एक अद्वितीय सभ्यता थी। उस समय की महत्वपूर्ण सभ्यता जो अपने आप में काफी विकसित सभ्यता थी, जिसमें नगरीय संस्कृति का प्रारंभ, नगर योजना और प्रशासन के आधुनिक सिद्धांत। उस समय प्राचीन काल में अपने समय की ये नगरीय योजना और प्रशासन में आधुनिक सिद्धांत, इतना मॉडर्न सभ्यता था ये कि उस समय जो सारी सुविधाएं आज समय में, ये सुविधाएं उस समय 3300 से 1300 ईसा पूर्व के बीच की जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, वहां में उस सभ्यता का विकास हुआ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, भवन निर्माण, जल निकास प्रणाली और कृषि में उन्नति। इस सभ्यता में भवन निर्माण, जल निकासी और कृषि में उन्नति इस सभ्यता को काफी महत्व देते हैं। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण स्थल और उनकी विशेषताएं। जैसे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा स्थल जिसको पाकिस्तान पंजाब में है। यहाँ से अनाज के भंडार गृह प्राप्त हुए। ग्रिड पद्धति पर आधारित नगर योजना प्राप्त हुई, जो सड़कें एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती हैं। 2 हिस्सों में दुर्ग और निचला नगर। यहाँ पे दुर्ग भी 2 हिस्सों में थे, ऊपरी दुर्ग और निचला नगर। ठीक है, इस सब हड़प्पा सभ्यता से 3 चीजें, अनाज के भंडार के लिए ग्रिड पद्धति पर आधारित नगर योजना और 2 हिस्से यानी दुर्ग और निचला नगर। मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध में है। यहाँ पे विशाल स्नानागार, अन्न भंडार, पक्की ईंटों की सड़कें और जल निकास प्रणाली मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। धौलावीरा जल संचरण प्रणाली और 3 हिस्सों में विभाजित नगर। 2 हिस्सों में विभाजित नगर, 2 हिस्सों में हड़प्पा से और 3 हिस्सों में धौलावीरा से। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान, यहाँ कृषि के प्रमाण और हल के निशान। अग्निवेदिका, यहाँ जुते हुए खेत भी इसी कालीबंगा के राजस्थान से मिलते हैं और अग्निवेदिका भी कालीबंगा से ही प्राप्त होती है। लोथल गुजरात, यहाँ गोदीवाड़ा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लोथल और गोदीवाड़ा, यहाँ से लोथल और गोदीवाड़ा बंदरगाह, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लोथल से मिला, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। मोतियों का निर्माण भी लोथल से प्राप्त हुआ। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल, पूरे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ये हड़प्पा सभ्यता से कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट,
कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, जो आपकी परीक्षा में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये वीडियो आपकी परीक्षा में आपके यहाँ से प्रश्न जरूर बनाएगा। धन्यवाद।